हाय डियर फ्रेंड्स। अभी तक हम पिछले वीडियो में अपने पढ़े थे ए का यूज और एन का यूज। इस वीडियो में हम देखेंगे द का यूज ऑफ द। द को देखिए, हम कभी कभी द बोलते हैं और कभी कभी दी बोलते हैं। यूज के बारे में बता दिए थे, द का प्रयोग कब हुआ। इसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। एक चीज आप देखिएगा, द को हम कभी द बोलते हैं और कभी दी बोलते हैं। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। अगर शब्द की शुरुआत मतलब अगर जो हमारा वर्ड लिखा गया है वो कॉन्सोनेंट से लिखा गया है, तो अगर कॉन्सोनेंट से लिखा जाएगा तो उसके पहले जो द आएगा उसको हम द बोलेंगे। अगर मान लीजिए वावेल से लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए वावेल से लिखा जाए, जैसे अभी हम मूवी देखते हैं, मान लीजिए मूवी देखते हैं, तो अगर जब अभी मूवी इंड होती है तो हम क्या बोलते हैं, द इंड नहीं बोलते हैं, दी इंड बोलते हैं ना। फिर मान लीजिए, यानी कि आपको यही ध्यान देना है, जब आपका शब्द की शुरुआत व्यंजन से होगी तो वहां द को हम द बोलेंगे, और अगर शब्द की शुरुआत हमारी वावेल से होगी तो वहां द को क्या बोलेंगे, दी। जैसे मान लीजिए यहां लिखा गया है द पेन, यहां क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, द बुक में द बुक हो जाएगा, द मैन। अब यहां देखिए ईयर है, अब यहां जो शब्द का उच्चारण करने पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, वावेल है, तो यहां क्या बोलेंगे हम, द को क्या बोलेंगे, दी। फिर मान लीजिए यहां इंड है, तो शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, वावेल से हो रही है, तो यहां द को हम क्या बोलेंगे, दी। ठीक, ये चीज आप समझ गए होंगे कि मतलब द को हम तब द बोलेंगे और दी बोलेंगे, यानी कि अगर शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से होगी तो द, और अगर शब्द की शुरुआत किससे होगी, वावेल से होगी, तो वहां द को हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। फिर आते हैं, देखते हैं हम द का यूज कहां कहां करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा आप, अगर नदियों के नाम दिए होंगे तो नदियों के नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे, दी का। जैसे दी गंगा, दी जमुना, दी कावेरी, दी नील आदि, ऐसे बहुत सी नदियां, जितने भी नदियां हैं उनके नदियों के नाम के पहले किसका प्रयोग होगा, दी का। नहरों के नाम से पहले, जैसे मान लीजिए नहर आपके कौन कौन से हैं, दी सुएज कैनल, दी बेतवा कैनल, दी यमुना कैनल, ईटीसी। मतलब इन अगर नहर का नाम आपके सामने कभी भी आवा तो नहरों के नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का। फिर आता है सागरों या महासागरों के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा, द का यूज होगा। जैसे दी रेड सी, यानी कि सी माने आपका क्या होता है, सागर होता है। दी इंडियन ओशियन, ओशियन माने क्या होता है, महासागर, यानी कि भारतीय महासागर। अगला हवाई जहाज के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा, कोई भी हवाई जहाज है उनके पहले किसका प्रयोग होगा, जैसे दी किंग फिशर एयर, दी एयर एशिया। ट्रेनों के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा, जो भी ट्रेनें आपकी हैं उनके नाम से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, दी का यूज होगा। जैसे दी राजधानी एक्सप्रेस, दी शताब्दी एक्सप्रेस, ईटीसी। यानी कि अगर ट्रेन का नाम आपके सामने कहीं भी आ रहा तो उसके पहले आप किसका यूज करोगे, दी का। फिर मान लीजिए धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, यानी कि धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं उनके पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। जैसे कि दी रामायण, दी महाभारत, दी कावेरी, ईटीसी। यानी कि अगर ये चीजें आपके सामने कहीं भी आ रही, जैसे नदियों के नाम, नहरों के नाम, सागरों और महासागरों के नाम, हवाई जहाजों के नाम, ट्रेनों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, अगर ये शब्द आपको कहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आप किसका यूज करोगे, द का यूज करेंगे। फिर एक चीज और बताएं आपको, एक चीज ये देखिएगा, द को कब दी बोलेंगे, यानी कि अगर जो शब्द की उच्चारण होगा, यानी कि शब्द का उच्चारण किससे होगा, व्यंजन की ध्वनि से होगा तो द बोलेंगे, और अगर वावेल से होगा तो दी बोलेंगे। देखिएगा, अब देखिए दी का यूज हम कहां करेंगे, यानी कि अगर कहीं भी आपके समाचार पत्रों के नाम मिले, जैसे समाचार पत्र आप बहुत से देखते होंगे, पढ़ते होंगे, जो भी समाचार पत्र आप पढ़ते हैं उनके पहले, समाचार पत्र मतलब क्या होगा आपका, न्यूज़पेपर, जैसे आप जो पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर,
यानी कि न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ते हो उनके नाम के पहले हमेशा किसका यूज होगा, दी का। जैसे दी हिंदुस्तान टाइम, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी अमर उजाला, दी दैनिक जागरण, etc। ऐसे बहुत से हैं। पहला अगला देखिएगा, दिशाओं के नाम से पहले हमेशा किसका यूज होगा, दी का प्रयोग होगा। जैसे दी साउथ, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ। फिर अगर कहीं आपको दिख रहा है कुछ वस्तुओं के पहले हमेशा दी का यूज होगा जो केवल एक ही हैं, ठीक है। जो ऐसी वस्तुएं जो इस संसार में केवल एक ही हैं उनके पहले हमेशा किसका यूज होगा, दी का। जैसे दी सन, सन आपका क्या है, एक ही सन है ना, सन मान लीजिए, सन तो दो है नहीं, इस नाते इसके पहले किसका यूज होगा, दी। दी मून, चंद्रमा भी आपका क्या है, एक ही है। दी अर्थ, पृथ्वी भी क्या है आपका, एक है। दी स्काई, यानी कि ये सब आपके क्या है, केवल एक ही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कुछ वस्तुओं के पहले हमेशा दी का यूज होगा जो केवल क्या है, एक ही हैं, उनके पहले हमेशा दी का यूज होगा। तो इस तरीके से हम दी का यूज देखें, ये तो हम बहुत पुरानी चीजें हैं, मतलब देखते आ रहे हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब आप नया कुछ देखोगे कि दी का यूज हम और कहाँ कहाँ करते हैं, वो शायद ही आप अभी पढ़े होंगे। तो अगली वीडियो में आप ये देखिएगा कि दी का यूज और हम किस तरीके से करेंगे, कि कहाँ कहाँ दी का यूज होता है और कहाँ कहाँ दी का यूज हम नहीं करते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे।